तो बहुत सारे बच्चों को ये डर रहता है कि मैं अगर हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं, क्योंकि एमबीबीएस मेनली इंग्लिश में होता है, तो आप इंग्लिश में कैसे पढ़ रहे हो, ये मुजम्मिल बता पाएगा। उसको आते हुए 1 महीना से ऊपर हो गया, तो वो बता पाएगा कि 1 महीने में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई है। यहाँ पे तुम्हें लगता है कि जैसे कोई सीनियर का प्रेशर, कोई रैगिंग, और जैसे हे इंडिया गाइस, में वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम यूरोप सर्बिया में हैं, एंड जैसे कि आपने पिछले काफी सारे व्लॉग्स देखे होंगे और उसमें काफी सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन था कि यार फीस स्ट्रक्चर को लेके, यहाँ की लोकेशन को लेके, और अपने यहाँ पे आप कैसे अपार्टमेंट में रहते हो सबको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। एंड व्लॉग में, पिछले व्लॉग में नौशाबा मैम, हिमांशु सर भी थे, इनके बारे में भी काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। एंड समीर को तो आप सब जानते ही हो। तो चलिए यार एक एक करके सर से बात करते हैं, मैम से बात करते हैं, और फीस स्ट्रक्चर और यहाँ का किस तरीके का कार्यकुलम है स्टडी का, यूनिवर्सिटी का कैसा है वो जानते हैं। सो हेलो सर। हेलो ब्रदर, कैसे हो सभी? मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, हिमांशु शुक्ला मेरा नाम है। मैं फाइनल ईयर में हूँ, 6th ईयर, दिस इज माय 6th ईयर। तो यही कि सर का मैं बता दूं, सर का पहले जो है वो यूक्रेन में था एंड अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यूक्रेन वगैरह का वॉर जो हुआ था उसका थोड़ा एक्सपीरियंस। बेसिकली जो यूक्रेन में मैं 2018 में गया था, और फिर वहाँ पर मैंने टिल 5 ईयर मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया अपना MBBS। और लास्ट ईयर में, चूँकि मैं इवानो फ्रैंकिस से बिलोंग करता हूँ, जहाँ जिस सिटी में मेरा कॉलेज है, और वहाँ पे दिक्कतें ऐसी आती थी कि लाइट, पानी, इंटरनेट, ये सारी दिक्कतें वहाँ पे थी। दूसरी चीज़ें महंगी हो गई थी यूक्रेन में। यहाँ के मुकाबले तो अभी तो मैंने जैसे देखा है कि लगभग सेम है। बट जो मेन रीज़न था ट्रांसफ़र लेने का वो ये था कि जो इंडिया के रूल्स हैं, NMC के रूल्स हैं, उस रूल के थ्रू अगर आप यूक्रेन से डिग्री लेते हो, यूक्रेन से सर्टिफिकेट लेते हो, तब हमें 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, 1 साल की क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से मैंने, जो मेनली 6th ईयर में, जो कि अमूमन बच्चे जो है वो 6th ईयर कंटिन्यू करना चाहते हैं सेम कॉलेज से, बट मैंने इसलिए ट्रांसफ़र लिया कि मेरा 2 साल कम से कम इंडिया में बच जाए। तो मेन ये रीज़न था कि जो मैंने ट्रांसफ़र लिया। और काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे मेरे से कि ट्रांसफ़र लेने को आप रसिया में ले सकते थे, और भी कोई कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, यूरोप में, यहाँ पे भी सर्बिया में, इवन सर्बिया में 2 यूनिवर्सिटी है, निस और एक अपनी क्रागोजुबेक है जिसमें अपन है। तो मेन रीज़न इस यूनिवर्सिटी का ही आपने मतलब किस तरीके से कैसे सेलेक्ट किया इसको? ओके बेसिकली लाइक रसिया और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रीज में यहाँ का लोकल जो एग्जाम होता है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होता है। तो चूंकि मैं यूक्रेन में था, यूक्रेन में लगभग थोड़ा बहुत इंग्लिश बोली जाती है, पेशेंट जानते हैं, क्योंकि बॉर्डर लगा है पोलैंड से, हंगरी से, रोमानिया से। तो पेशेंट्स मिलते थे जो कि इंग्लिश जिनको आती थी। और सर्बिया क्यों चूज़ किया? सर्बिया में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है जो मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली अपना यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद है, यूनिवर्सिटी ऑफ निस है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेकोवास है। तो इस यूनिवर्सिटी में मैं आया क्योंकि फ़ीस जो है लगभग यूक्रेन जैसा ही खर्चा आ रहा है। 5,000 यूरो की फ़ीस है, जो कि 4.5 लाख रुपए पर ईयर होटेबल है। और सेकेंडरी थिंग है कि इस कंट्री में आने से मुझे जो पेशेंट फ्लो है, जो यहाँ का एग्जाम है वो इंग्लिश में होता है। टीचर्स जो है इंग्लिश बोलते हैं, तो और यहाँ का भी बॉर्डर जो है यूरोप से लगा हुआ है, तो काफ़ी आसान है यहाँ से, चूँकि यूरोप में जॉब करना, यूरोप में क्या कहते हैं, सेटल होना काफ़ी आसान है। तो इसकी वजह से जो है मेनली मैंने ट्रांसफ़र लिया इस यूनिवर्सिटी में। और चूँकि जो काफ़ी अफोर्डेबल है, टीचर्स अच्छे हैं, पेशेंट्स काफ़ी फ्लो अच्छा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई एडिशनल लैंग्वेज आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि रसिया में आपको रसियन सीखनी पड़ती है, या किर्गिस्तान में वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो ये मेरी रीज़न। काफ़ी सारे इंस्टा पे मुझे पूछ रहे थे कि आपने सर्बिया क्यों लिया, तो मेन रीज़न आप जान चुके हैं। एंड चलिए अब बात करते हैं नौशाबा मैम से। सो हेलो मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? सो माय नेम इज़ नौशाबा, आई एम इन 4th ईयर राइट नाउ। 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है मेरा। तो एक्सपीरियंस हम इन दोनों से ही पूछते हैं कि क्योंकि ये लोग हम लोगों के गाइडेंस से यहाँ पे है, तो इनसे ही पूछना आई थिंक बेटर रहेगा कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, इनको कैसे लग रहा है। बिकॉज हम लोग तो देखो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो ये लोग फर्स्ट ईयर में है। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि कैसे लग रहा है, कैसे आई, सब चीज़ सही है या नहीं। सो तुम स्टार्ट करो। सो अभी फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी ठंडी लग रही है यहाँ पे। मैं ये पूछना चाहूँगी कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा? हाँ, एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा यहाँ का। और मैं जो है वो यूपी मुरादाबाद से हूँ, काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, एंड काफ़ी सारे कमेंट्स भी कर रहे थे भाई आप कहाँ से हो। तो मैं मुरादाबाद से हूँ। एंड यहाँ पे और यूनिवर्सिटी की बात की जाए, कारिकुलम वगैरह, स्टडी एजुकेशन हमारी इंग्लिश में ही होती है, और टीचर्स वगैरह बहुत एकदम फ्रेंडली हैं। या कोई टेस्ट वगैरह होता है तो वो पहले ही बता देते हैं, सिलेबस वगैरह हमें मिल जाता है। एंड अभी फ़िलहाल हमारे टेस्ट भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं फरवरी में। और अगर किसी को कोई पूछना होता है सर से, तो वो उनका ईमेल आईडी उन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी मेल करके उनसे पूछ सकते हो कुछ भी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि उनको गलत गाइडेंस किया जाता है, जैसे आप लोग डायरेक्ट आए हो, किसी एजेंट के थ्रू नहीं आए हो,
तो हमने आपको जो भी गाइडेंस दी थी, जो भी चीज़ें बताई थी, यहाँ आने के बाद कुछ चेंजेस आपको दिखी या आपके गाइडेंस में कोई कमी रही? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। ओके। आप जैसे आपने बोला सारी चीज़ें वैसे ही थी वैसे, पर थोड़ा मतलब यहाँ से आने से पहले मेरे को तो कोई डाउट नहीं था, पर जैसे फैमिली को डाउट्स रहते थोड़ा हैं। सा डाउट्स था एंड लेट हो गए थे तो थोड़ा उसमें और डाउट बढ़ गया था, घबराहट रहता है। पर मेरे को पूरा बिलीव था। थैंक यू सो मच फॉर दिस। हाँ। सो मैं ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे तुम्हें लगता है कि जैसे कोई सीनियर का प्रेशर, कोई रैगिंग, और जैसे इंडिया में नहीं, मेडिकल नहीं। कॉलेज में हम लोगों के अंदर रहती है, तो ऐसा कोई चीज़ तुम्हारे नहीं, नहीं, अंदर अभी तो कुछ ऐसा हमको दिखा नहीं है एंड खाने पीने की तुम्हें? नहीं, खाने-पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, मसाले वगैरह हम घर से लेके आए थे एंड साथ जैसे में बनाते हैं, तो वही वो टेस्ट तो यस अभी भी बरकरार इंडियन वाला ही है, यस। वही सब बनाते हैं, वही सब खाते हैं, बाहर कुछ मिलता नहीं है। तो तो बहुत सारे बच्चों का, जैसे मुज़म्मिल को सभी लोग जानते हैं मोस्टली, आजकल समीर भी बहुत फेमस हो चुका है। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, जैसे मुज़म्मिल ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, तो बहुत सारे बच्चों का ये डर रहता है कि मैं अगर हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं, क्योंकि एमबीबीएस मेनली इंग्लिश में होता है, बिल्कुल। तो आप इंग्लिश में कैसे पढ़ रहे हो? ये मुज़म्मिल बता पाएगा, उसको आते हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो वो बता पाएगा कि 1 महीने में उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस आई है। तो पहली बात तो यही कि देखो काफ़ी सारे, तो पहले तो दिमाग से निकाल दो कि हिंदी से कर रहे हो तो एमबीबीएस इंग्लिश में करना ही पड़ता है। ये सोचोगे कि हिंदी में करना पड़ता है, हिंदी में तो नहीं हो पाएगा, इंग्लिश में आपको आना ही पड़ेगा। और धीरे-धीरे मैं क्या करता हूँ, कोई भी मेरे को वर्ड वगैरह मिलता है, मैम है, उनसे पूछ लेता हूँ, सर भी हैं, सर से पूछ लेता हूँ इसका क्या मीनिंग है, या फिर जो भी डेफिनेशन वगैरह होती है, कोई भी बॉडी का पार्ट हुआ या कुछ भी हुआ, उनसे पूछ लेता हूँ। बाकी जो आता रहता है अपना इंटरनेट है, उस पे देख लेता हूँ। बाकी मैंने बायोलॉजी, जो जब नीट का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, उसमें मैंने बायोलॉजी मैंने सोच लिया था, मैंने इंग्लिश में पढ़नी स्टार्ट कर दी थी कि लेक्चर वगैरह होती है उसमें समझ लेती हूँ। वैसे कोई इतना बड़ा इशू आता नहीं है, धीरे-धीरे अभी सेम वर्ड आते रहते हैं। बॉडी के पार्ट जो हुए वो तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही होते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा मतलब थोड़ी तो प्रॉब्लम होती है। चलो हम यूपी से बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अभी बात कर लेते हैं समीर से। तो हेलो समीर। हेलो मुज़म्मिल भाई। जो समीर भाई, अच्छा हूँ कैसा लग रहा है? भाई। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। और कैसा लगा यहाँ का माहौल वगैरह, या इकराग उज़्बेक का? कराची का माहौल एकदम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एकदम अच्छी सिटी है। और दिक्कत नहीं यूनिवर्सिटी वगैरह कैसा लगा आपको? यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूनिवर्सिटी मेरे को अच्छी लगी, टीचर भी अच्छे लगे, सारे क्लासमेट्स भी अच्छे हैं, और और स्टडी भी इंग्लिश टू इंग्लिश होती है एकदम, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक तो। सो गाइस, अब मैं इनसे दिल की बात इनसे पूछूंगा, क्या हमारे सपोर्ट से तुम्हें चीज़ें आसान हुई कि नहीं? तुम्हारे कई सारे क्लासमेट ऐसे हैं जो अभी भी परेशान हैं, उनको अपार्टमेंट सही से नहीं मिला, उनको गाइडेंस सही से नहीं मिली, उनका डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लग गया, वो क्लास लेट आए, उनको चीज़ें सही से बताई नहीं जाती। तुम्हारे और इन दोनों में, मतलब उन बच्चों में और तुम्हारे में क्या डिफरेंस है? लाइक तुम उनसे कहाँ आगे बेटर फील करते हो हमारे सपोर्ट से? मैं तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ फिलहाल और बच्चों से, क्योंकि मैंने सुना अभी तक कुछ बच्चे आए भी नहीं हैं, उनका वीज़ा ही नहीं लग पाया है, कुछ दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, शुरू से लेके लास्ट तक एकदम सही रहा। और यहाँ आने के बाद भी एकदम हम लोग को एकदम अपार्टमेंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने वाने की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभी ऐसा दिन जहाँ पे तुम्हें खाना ना मिला हो या फिर कोई दिक्कतें तुम्हें हुई हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 3-3 4-4 हम खा लेते हैं खाना भी, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई इमिग्रेशन में कोई दिक्कत, कोई एयरपोर्ट पे कोई ऐसी दिक्कतें, एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया तुम्हें, कुछ ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, सिंगल भी दिक्कत नहीं हुई, हम साथ ही आए थे इंडिया से और साथ ही यहाँ तक आए हैं, अपार्टमेंट भी साथ ही रह रहे हैं। Samir, thank you very much, guys. Come this side. Now Mujammil will tell us about the things what he got from us. Support, like anything. जो तुम्हें अच्छा लगा, जो तुम्हें बुरा लगा हमारे बीच में, वो तुम बताओ। नहीं, पहले तो ये है सारी चीज़ें जो भी रहता है, जैसे अभी हम आने से पहले कि क्या क्या लेके जाना है हमें, वो सारा चीज़ें हमें पहले ही पता चलता है कि मसाले वगैरह हुए, जैकेट्स वगैरह हुई, वो सारा सपोर्ट मिला है हमें। मुझे ऐसा नहीं ऐसे मतलब कैसे दूसरे बंदे जो आते हैं उनको ये सब चीज़ें पहले से पता चल पाती हैं या नहीं चल पाती, हमें तो सारी चीज़ें एकदम कि भाई एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ये सब तो पहले से पता चलता रहा है, काफ़ी सपोर्ट रहा है। अब किताबों के बारे में बताओ बुक्स कि वगैरह जो गाइडेंस हमने तुम्हें दी थी, जो किताबें हमने तुम्हें दिलाई थी फर्स्ट ईयर की, वो सारी चीज़ें हाँ। यूजफुल हैं कि नहीं है? बिल्कुल यूज़फुल है वो, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम उसी से। अच्छा, और जैसे अभी आप सबको पता ही है नेक्स्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी हमने बैचेस वगैरह ज्वाइन किए, जिसको सर ने बताया कि भाई अभी इतना ज़्यादा हार्ड है, तो फर्स्ट ईयर से हमने उसकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दी हैं, बुक्स वगैरह भी हम लिख के आए हैं। तो इवन मैं खुद सेम क्लासेस लेता हूँ, सेम कोचिंग मैंने खुद ज्वाइन कर लिया, और उन्हीं कोचिंगों से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, लास्ट 6 ईयर है मेरा, तो सेम चीज़ मैंने इन लोगों को भी एडवाइस की, और सेम चीज़ें उससे पढ़ रहे हो आप। और आप ये बताओ कि जो पैसे वगैरह का अरेंजमेंट था, जो चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको जो प्रोवाइड कराई थी, वो
यूजफुल रही कि नहीं आपकी? बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी यूज़फुल रही और जो बताया बिल्कुल वो सेम ही था। शुरू में तो लगता था कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा लेकिन सब बाकी सारा सेम ही पूरा रहेगा सपोर्ट आपको बिल्कुल मिला। एकदम। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने, मैंने भी देखा था मुज़म्मिल के चैनल में, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि आप इतना लेट क्यों जा रहे हो। तो बेसिकली इनका वीज़ा पहले आ गया था, बट हम नहीं चाहते थे कि ये दो नहीं एक और थे, ये तीनों आगे जाए और हम अकेले आए। तो हम चाहते थे, हम 5-6 लोग थे, हम अपना साथ में आएंगे। तो उसमें से भी 2-3 लोग बाद में आए, हम चारों इसलिए साथ में आए, इसलिए वो लोग वेट कर रहे थे कि जब तक हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम नहीं जाएंगे। तो यही रीज़न था जिसके कारण Mainly यही ये reason था। लेट आए थे, क्योंकि सारे ब्लॉग्स में मैं ये देखती हूँ, सारे लोग पूछते हैं कि आप इतना लेट क्यों आए। तो यही रीज़न था इनका लेट आने का। सो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये जूनियर्स है, लाइक हम इंडिया में अपने सिबलिंग्स के साथ रहा करते हैं यूजुअली, भाई बहन। तो यहाँ आने के बाद मुझे इन दोनों के आने के बाद से ऐसा नहीं लगता है कि चलो, मतलब काफ़ी फैमिली वाला माहौल है। पढ़ाई में भी जो भी डाउट्स आते हैं इनको हम कोशिश करते हैं कि क्लियर करें। इवन मुझे भी कोई डाउट्स आती है तो सर क्लियर कर दे, क्योंकि यहाँ सर मैम से क्लियर किया था एनाटॉमी का। ये है। हाँ, हम यहाँ पे 1 महीने लेट हो गए थे तो हमारा थोड़ा सिलेबस पीछे रह गया था। तो यहाँ पे आते ही मैम ने कम से कम 3 दिन तक हमको पढ़ाया एनाटॉमी। तो सारा बेसिक उससे क्लियर हो गया हमारा। क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जो भी स्टडी चल रही है यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे आपके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे और बाकी कोई भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बाकी एक्सप्लेन यहाँ का- करेंगे। व्यू देख लेते हैं किस तरीके का हो रहा है। कैमरामैन- पीछे ये तो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये ये सारे सेब के पेड़ हैं।